नमस्ते बच्चों और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बोडमास नियम। सबसे पहले बोडमास नियम का परिचय। तो बोडमास नियम कहाँ पे लगाया जाता है कि जैसे कोई भी उदाहरण है, ये 2 + 3 - 5 / 1 × 3, इस प्रकार के कोई भी सवाल आते हैं जैसे, तो इन सवालों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले भाग करना है या जोड़ करना है या माइनस करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कोई सा भी जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है पहले प्लस कर लो, फिर माइनस कर लो, फिर भाग कर लो, फिर गुणा कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें इस नियम के आधार पर पहले कौन सा कोष्टक को यूज करते हैं, फिर उसके बाद कौन सा कोष्टक यूज करते हैं, उसी हिसाब से इन सवालों को हम करते हैं। तो देखिए, बोडमास का पहले इसका अर्थ समझते हैं। बोडमास B4 होता है ब्रैकेट में कोष्टक। इसी प्रकार O यहाँ पे शायद लिख देता है, या भी इसको O बोल देते हैं, O से मतलब कर देंगे। D4 डिवीजन का मतलब भाग, और M4 मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, A फॉर एडिशन मतलब जोड़, और S फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। इस नियम के आधार पर जैसे सबसे पहले कोष्टक आता है, अगर कोष्टक आता है तो कोष्टक को हल करेंगे, फिर उसके बाद भाग को हल करेंगे, फिर गुणापोल करेंगे, फिर जोड़पोल करेंगे, और फिर घटाव को हल करेंगे। तो इस प्रकार के सीक्वेंस से, चाहे जैसे कोष्टक को कहीं भी आ रहा, चाहे बीच में आ रहा हो, चाहे आगे आ रहा हो, लेकिन उसी को हल करेंगे। या फिर जैसे कोष्टक में आ रहा हो, डायरेक्ट भाग आ रहा हो, तो जैसे भाग यहाँ बीच में आ रहा है तो पहले 5 में 1 का भाग लगाएंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, फिर गुणाओ हल करेंगे, जो आएगा इसके पास आंसर, उसके बाद जोड़ करेंगे, फिर घटाओ करेंगे। ब्रैकेट में क्या होता है, देखो ब्रैकेट में पहले रेखा आती है, रेखा पे एक ब्रैकेट होता है, सबसे छोटा ब्रैकेट, ये रेखा होती है। रेखा के बाद आता है छोटा कोष्टक, और फिर आता है मझला कोष्टक, और फिर आता है बड़ा कोष्टक। देखिए, रेखा का मतलब तो इस प्रकार का कोष्टक आता है, जैसे दो अंकों के बीच, जैसे 2 + 3 के बीच ये लगा देते हैं, तो ये भी एक कोष्टक है। छोटा कोष्टक डायरेक्ट सिंपल वाला कोष्टक जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है, ये होता है मझला कोष्टक। इस प्रकार से रहता है, और बड़ा कोष्टक इस प्रकार से रहता है। तो कोष्टक में भी अगर सबसे पहले छोटा कोष्टक को करेंगे, रेखा बनने को करेंगे, फिर छोटा कोष्टक को करेंगे, फिर मझला कोष्टक को करेंगे, और फिर बड़ा कोष्टक को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कोष्टक को हल करना सीख लेते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, दूसरा उदाहरण में है 2 + 3 × 4 / 1 - 2। इस प्रकार से एक जैसे लगा है, ये लगा है, और इस प्रकार जैसे यहाँ पे चारों कोष्टक इस उदाहरण में लगे हुए हैं, तो इनको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्टक रेखा बननी ये है, तो इसको करेंगे 1 - 2 को करेंगे, बाकी को ऐसे ही लिख देंगे। जैसे 2 + मझला कोष्टक 3 × 4 / 1 - 2, 1 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1। उसके बाद ये रेखा बननी हो गई, इसके बाद छोटा कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक बंद, और बड़ा कोष्टक बंद। आगे चलते हैं। अब आता है छोटा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक क्या है, 4 भाग फिर -1, यहाँ पे जाएगा 2 + कोष्टक 3 × 4 में -1 का भाग करेंगे तो -4, और ये मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक भी गायब हो गया, क्योंकि छोटा कोष्टक की संख्या हमने पूरी कर ली है। उसके बाद आगे चलते हैं 2 + अब ये गुणा है, तो कोष्टक की बात आ रही है, अभी कोष्टक से फ्री नहीं हो रही, ठीक है। कोष्टक के अंदर जो भी संख्या है इनको हल करना ही पड़ेगा। तो देखो 4 और 3 गुणा करेंगे तो -12, ये हो गया बड़ा कोष्टक, क्योंकि यहाँ पे डबल चिन्ह हो गए हैं, तो चिन्ह का गुणा होगा, जैसे प्लस और माइनस का गुणा मिलके माइनस के बजाय 2 -12, और 2 में से 12 घटाएंगे तो -10 कैसे आया, ये मैंने पिछली वीडियो में समझा रखा है। जो बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है, चिन्ह वही आंसर में आता है।
तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो गया, माइनस का 10। तो ये तो हुआ अपना कोष्टक के बारे की समस्याओं का हल। कि सबसे पहले कौन सा कोष्टक करते हैं, पहले रेखाबंधनी करते हैं, उसके बाद छोटा कोष्टक करते हैं, उसके बाद बड़ा कोष्टक हल करते हैं और फिर बड़ा कोष्टक को हल करते हैं। ये देखना है। तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, छोटा बड़ा बड़ा। जिस प्रकार से ये समझे कि किसी के अगर 4 बच्चे होते हैं तो सबसे प्यारा कौन सा होता है, सबसे छोटा। तो मतलब सबसे पहले चीज उसी को देंगे, फिर उसे बड़े को देंगे, फिर उसे बड़े को देंगे, तो उसको जो बड़ा होगा वो ज़्यादा समझदार रहता है तो उसको सबके बाद में दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ कोष्टकों का हल। अब इस वाले उदाहरण को करते हैं जैसे, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं समझने के लिए। यहाँ पे लिख देता हूँ कि पहले तो कोष्टक और ने पहले लिख चुके हैं, उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाओ। ये किस नियम के तहत है, इस प्रकार से किस नियम के तहत है, बोर्डमास नियम के तहत। तो यहाँ पे सबसे पहले कोष्टक देखेंगे तो कोष्टक तो आ नहीं रहा। अब क्या आ रहा है यहाँ पे कि देखेंगे भाग, तो भाग आ रहा है 5 भाग 1, तो -5 भाग 1, क्योंकि चिन्ह भी इस अधिकार चिन्ह कौन सा है, ये। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो लिखेंगे ऐसे कैसे, 2 + 3, 5 में एक भाग लगाएंगे तो -5 गुणा 3। अब देखेंगे भाग के बाद क्या आता है, गुणा। अब करेंगे गुणा, गुणा ये है -5 गुणा 3, तो ये हो गया 2 + 3, 5 × 15 -15। फिर प्लस करेंगे, ये वाला प्लस 2 और 3 5 -15। अब घटाओ करेंगे, 5 में से 15 जाएंगे तो -10। ये अपना आंसर। तो इस प्रकार से बोर्डमास नियम से हम इन सवालों को आसानी से कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे 10 - 2 + 3 × 4 भाग 2 -2 + 3 × 1। ये उदाहरण दिया। तो सबसे पहले कोष्टक देखेंगे, कोष्टक तो है नहीं, चलो इसमें कोष्टक भी लगा देते हैं, पहले कोष्टक वाला भी ले लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे कोष्टक लगा हुआ है, या फिर कोष्टक छोटा सा, ठीक है। तो छोटा कोष्टक लगा हुआ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर जो भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। तो कोष्टक के अंदर क्या है, 3 × 1 दिखाई दे रहा है, तो कोष्टक हल करेंगे 3 × 1 कितना होता है, 3। तो बाकी को इसे कैसे ही लिख देंगे, जैसे 10 - 2 + 3 + 7 भाग 2 -2 + 3 एकम 3। ये काम अपना कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे इसके बाद आता है कोष्टक के बाद भाग। तो भाग देखने के बाद वहां पे दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा 4 भाग 2। तो कितना हो गया, 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2। बाकी को ऐसे लिख देंगे, 10 - 2 + 3, 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये प्लस से +2 और बाकी इधर भी -2 + 3। ये यहाँ तक अपना काम हो गया। उसके बाद देखते हैं गुणा। तो गुणा यहाँ पे है, जोड़ नहीं गुणा, आगे बढ़ो। उसके बाद देखते हैं जोड़। तो इस प्रकार का सवाल ऐसे आ जाता है जैसे इसमें केवल प्लस और माइनस बचे हुए हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने इन प्रकार के सवालों को आसानी से समझाया गया है। अगर समझ में नहीं आया हो तो उस वीडियो को फिर दोबारा देखें। इसको क्या करेंगे, पहले धनात्मक पूर्णांकों के अंकों को हल करेंगे और फिर ऋणात्मक अंकों को हल करेंगे। तो धनात्मक अंकों से 10 3 2 3, 10 + 3 + 2 + 3। अब ऋणात्मक देखेंगे, ऋणात्मक एक ये है और एक ये है, -2 -2। तो देखो धनात्मक सब जाएंगे, 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18। और ये माइनस से लेंगे, लेकिन माइनस के आएंगे तो माइनस के 4, 18 - 4 लेंगे तो 14, तो 14 इसका आंसर। तो इस प्रकार से बोर्डमास नियम की सहायता से ऐसे सवालों को आसानी से कर सकते हैं। जब तक ये सवाल करना नहीं सीखेंगे, जब तक बोर्डमास नहीं करना सीखेंगे, जब तक मैथ में आगे बढ़ नहीं सकते। बोर्डमास नियम के अंदर नवोदय परीक्षा में भी बच्चों के क्वेश्चन आते हैं इस नियम से। इस नियम में एडीसी, यूडीसी, रिट, पटवार, ग्राम सेवक जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस प्रकार के बोर्डमास नियम के प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद एक उदाहरण और देख लेते हैं। 4 भाग 2 × 3 + 2 रेखाबंधनी
गुणा 1 प्लस 2 भाग 2। ये उदाहरण है। तो इसमें सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, कोष्टक दिखाई दे रहा है, अपने को क्या दिखाई दे रहा है, ये रेखा बंधनी, इसको रेखा बंधनी बोलते हैं या फिर रेखा बोलते हैं। तो रेखा पे सबसे पहले इसको करेंगे 3 प्लस 2 को, ये हो गया 5, तो इस चीज में लिख देंगे 5 और बाकी को ऐसे कैसे लिख देंगे 4 5 3 2 और ये गुणा का चिन्ह है, गुणा 3 2 5 गुणा 1 प्लस 2 भाग 2। अब कोष्टक के बाद आती है भाग। तो भाग यहाँ में 2 बार है, तो दोनों को एक साथ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जैसे यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 4 में 2 बार लगाया तो ये तो 2 गुणा 5 5 से गुणा 1 प्लस 2 में 2 बार लगाया तो ये 1, ये भी हो गया। अब देखते हैं गुणा। अब गुणा में 2 है, 1 गुणा ये 1 गुणा 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 को दोनों को साथ में कर देंगे। तो देखो ये तो हो गया, पहले एक को कर देता है 5 गुनी 10 गुणा 1 प्लस 1, फिर गुणा गया तो 10 1 10 प्लस 1, 10 1 कितना हो गया 11। तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया। तो ऐसे सवालों को आसानी से हम हल कर सकते हैं, चाहे इस प्रकार के कैसे भी सवाल हो उनको इस नियम की सहायता से आसानी से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। वीडियो समझ में नहीं आया हो तो दोबारा इसको फिर देख लें और इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। धन्यवाद।